अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के बारे में। शेंजन किसे कहते हैं? शेंजन एक एरिया है जिसमें 26 कंट्रीज़ हैं। उन लोगों का ये पैक्ट है कि वहाँ पे कोई भी फ्रीली ट्रैवल कर सकता है अक्रॉस द बॉर्डर। उसमें कोई पासपोर्ट और कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यू रेजिडेंट कार्ड है या फिर शेंजन एरिया का कार्ड, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, भले आप टूरिस्ट हो या वहाँ के रेजिडेंट्स हों। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं शेंजन एरिया में? जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, आइसलैंड है, हंगरी है। इस तरीके से 26 कंट्रीज़ हैं। इन 26 में से किसी भी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं तो आपको एक वीज़ा अप्लाई करना होता है जिसे कहते हैं शेंजन वीज़ा। तो आप अगर एक दफ़ा ये शेंजन वीज़ा अप्लाई कर दें तो आप इन 26 में से किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीज़ा को अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ ज़रूरी बातें जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप वो शो कर सकें कि आप वहाँ का ख़र्चा आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बेहतर होनी चाहिए, मतलब 2-3 मुल्कों के वीज़े लगे होने चाहिए। स्टैम्प वीज़े होते हैं या फिर जो पेस्टेड वीज़ा होते हैं वो। तो उससे चांस ये होता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो अप्रूव ही नहीं होगा। कुछ केसेस में अप्रूव भी हो जाता है बट रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी हो तो। पाकिस्तान में आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये वीज़ा? जर्मनी की एम्बेसी है, आपकी स्पेन की एम्बेसी है, पोर्चुगल है, इटली है। तो ये सारे आपको काउंसलेट या एम्बेसी जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लें और जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप शो कर सके कि आप ये टूर अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी फ़्लाइट्स बुकिंग। फ़्लाइट्स बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आइटनेरी आपकी जिस कंट्री में आप लैंड करना चाह रहे हैं और वहाँ से वापसी, मतलब रिटर्न फ़्लाइट ज़रूरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ रुक रहे हैं। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ जा रहे हैं तो हर कंट्री की होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद आता है आपकी एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर। उसकी डायमेंशन जो हैं वो हर काउंसलेट की वेबसाइट पे डिफाइंड होती हैं, उसकी जो डायमेंशन है कि कितना % विजिबल होना चाहिए आपका फेस वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। वो मैं अभी वीडियो में भी आगे जाके आपको बता दूँगा। उसके बाद आता है अगर आप एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप कहीं जॉब करते हैं, तो कंपनी का NOC लेटर चाहिए होगा आपको। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी आपको कंपनी मतलब जो भी आपका ऑफिस है वहाँ का NOC चाहिए होगा। उसके बाद आता है आपका शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अवेलेबल होता है मोस्टली काउंसलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पे। उसके साथ आपको अपना पासपोर्ट देना होता है, उसकी एक कलर कॉपी देनी होती है। और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीज़ा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आप जब कहीं ट्रैवल करें तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वहाँ कोई मेडिकल इम्प्लिकेशन होती है तो आपके पास इतना फंड्स हो कि आप वहाँ पे अपने आप को ट्रीट करवा सकें। तो पासपोर्ट जो एटलीस्ट 3 महीने वैलिड होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उससे। ऐसा ना हो कि आप पासपोर्ट दें और वो अनकरीब एक्सपायर हो रहा हो तो वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कि CNIC या स्मार्ट कार्ड की कॉपी मांग लेते हैं, तो वो भी आप अटैच कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आजकल के केसेस में कोविड का सर्टिफिकेट मांगते हैं, ताकि आपके पास अगर आपने वैक्सीन कराई हुई है तो आपकी कोविड की वैक्सीनेशन की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ कि कहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है और कैसे करना है। जी, तो ये है वीज़ा की वेबसाइट, जो स्पेन का आपका काउंसलेट है, ये उसकी वेबसाइट है। आप सबसे पहले यहाँ पे लैंड करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। तो जब आप ये लैंड करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इसमें नीचे सेलेक्ट योर सेंटर, अगर आप कराची में हैं तो कराची सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर आप लाहौर इस्लामाबाद में हैं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर एंटर करेंगे अपना, ईमेल जो जिस पे आप रिसीव करना चाहते हैं जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे वेरिफिकेशन कोड की, आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे।
उसके बाद या अगर कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी तो ये आपको शो कर देगा। ठीक है, ये उसके नीचे आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी कॉन्सुलेट हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इसकी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं वीज़ा टाइप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप टूरिज़म वीज़ा। तो ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड सारी डिटेल्स हैं। ओवरव्यू है कि उसमें लिखा हुआ है कि 3 महीने आप रुक सकते हैं मैक्सिमम इस वीज़ा पे, और ये वीज़ा की फ़ीस है जो कि इस वक्त शो कर रहा है। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो है 16,014 रुपये का, और शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा जो है 6 ईयर से कम बच्चों का वो फ्री है, और अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं जो 6 से 12 साल के हैं उसका वीज़ा की कॉस्ट है 8,007 रुपये। बैंक चार्जेस सेपरेट होते हैं, वो डिफरेंट, अगर आप किसी बैंक से पे कर रहे हैं तो वो वहाँ से मतलब वो चार्ज करते हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये चेक लिस्ट मैंने यहाँ ओपन की हुई है, तो ये सारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बट अगर आप खुद से भी देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी मैं अटैच कर दूँगा वहाँ पे। उसके बाद फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि वीडियो में कि कैसी फ़ोटो चाहिए होती है, या आप जाके जब किसी भी फ़ोटोग्राफ़र को बताते हैं कि मुझे यूरोपियन वीज़ा के लिए या फिर शेंजन वीज़ा के लिए चाहिए, तो वो उनको पता होता है मोस्टली फ़ोटोग्राफ़र्स को, बट अगर आप बताना चाहें तो उनको ये बता सकते हैं कि ये इस स्पेसिफिकेशन की फ़ोटो चाहिए मुझे उस वीज़ा के लिए। अगर आपकी जो फ़ोटो है वो स्पेसिफिकेशन की नहीं होगी तो चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। प्रोसेसिंग टाइम कितना है इस वीज़ा का, तो इसमें लिखा हुआ है 15 कैलेंडर डेज, मतलब तकरीबन 15 दिन लगते हैं इसको आने में। कुछ कंडीशंस में आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लेते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है कि आपको नहीं बुलाते, सिर्फ बायोमेट्रिक वगैरह के लिए बुलाते हैं और हो जाता है। ये फॉर्म्स हैं यहाँ पे, ये इंग्लिश फॉर्म है और ये स्पेनिश फॉर्म है, तो मोस्टली एक लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली इंग्लिश लोग जानते हैं। उसके बाद ये है शेंजन वीज़ा का फॉर्म, इसमें सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे अपनी, और जो भी बिल्कुल सही से डिटेल्स डालनी है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं एक वीडियो पूरी बनाऊंगा कि शेंजन वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द चैनल पे आपको दिख जाएगी। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका वीज़ा की अपॉइंटमेंट। उसके बाद 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग। तो सबसे पहले अब हम आते हैं होटल बुकिंग की तरफ। तो होटल बुकिंग के लिए आप खोलेंगे booking.com। ठीक है, आपने यहाँ सर्च किया स्पेन, फॉर एग्जांपल मैंने डेट ली है 1 नवंबर से 7 नवंबर तक की। ठीक है, 2 एडल्ट और 1 रूम चाहिए, तो मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी कि लोएस्ट जो है, और फ्री कैंसिलेशन यहाँ से चेक मार्क ज़रूर करें आप, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको रिफ़ंड मिल जाए या फिर आपको पे ही ना करना पड़े। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपको सस्ता लगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मॉड्यूलर रूम्स जो हैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया, मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे यहाँ से एक बेड चाहिए, और यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो ये रिज़र्व हो गया। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऐड कर देंगे जो भी हैं। मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ तो मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सारा बता देगा कि अगर आपको कोई टैक्स वगैरह भी पे करना है तो यहाँ से आप इसको कंफर्म कर देंगे बुकिंग को। तो ये होगा कि आपके पास एक PDF आपको सेंड कर देगा ईमेल पे, या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका प्रिंट ज़रूरी चाहिए होगा आपको जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे अपने वीज़ा की। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे फ़्लाइट्स यहाँ आप सर्च करें कराची टू स्पेन। ये मैं एमिरेट्स की वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ कि जस्ट फॉर रेफरेंस है कि आप फ़्लाइट्स कैसे बुक कर सकते हैं। आपको जो फिजिबल लगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप वाया कनेक्टिंग भी जा सकते हैं, तो आप वो सेलेक्ट कर लें।
यहाँ से आपको पूरा राउट कैलकुलेट करके ये आपको दिखा देगा कि किस तरीके से कितने की फ़्लाइट पड़ेगी। तो इसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे वो आप फ़्लाइट बुक कर लें सेलेक्ट करके, और इसका भी एक PDF आ जाएगा आपको, मतलब कि आपकी फ़्लाइट बुक हो गई है, ये भी आपको वहाँ शो करनी पड़ेगी। इसका भी प्रिंट आउट करें और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दें जो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बैंक को। आई थिंक 2-3 वर्किंग डेज लगाते हैं वो बैंक स्टेटमेंट इशू करने में। कुछ बैंक ऑन द गो भी कर देते हैं इशू, लेकिन आपको स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अक्सर वो सील एनवेलप में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है आपको, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहलाता है वो, तो वो भी आपको बैंक से मिलेगा। उसके भी कुछ पैसे चार्ज करते हैं, तो वो आपको बैंक से मिल जाएगा। उसके बाद फ़ोटो आप फोटोग्राफर से खिंचवाएंगे एज़ पर शेंजन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। और इसके अलावा आपको पासपोर्ट की कॉपी और पासपोर्ट ओरिजिनल वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका पासपोर्ट एक तरीके से ऑन होल्ड होगा जब तक आपका वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होता। तो 15 दिन के लिए ऑलमोस्ट आपका पासपोर्ट ऑन होल्ड होगा, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बात अपने जहन में ज़रूर रखें। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो वीज़ा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप बस कोशिश ये करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें उससे पहले 3-4 बड़ी ट्रांजैक्शन अपने बैंक पे शो करा दें, ताकि वो इस बात के लिए कायल हो जाएं कि बंदा अफोर्ड कर सकता है अपना वीज़ा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं शेंजन वीज़ा लगाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको क्या डिटेल्स पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।